ये रहे आपके 5 सिंपल स्टेप्स जिनका यूज करके आप डेजर्ट ईगल का किंग बन जाओगे। आपके पास 2 GB रैम का फोन हो या फिर 12 GB रैम का, फर्क नहीं पड़ता। देखो अपडेट के बाद काफी बंदों का हेडशॉट सही से लग ही नहीं रहा है, और अगर लग भी रहा है तो उसमें वो बात नहीं है। एंड इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है। देखो फ्री फायर वाले हर अपडेट में हमारे पीठ पीछे सेंसिटिविटी को एंड गन एट्रीब्यूट्स को चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर गन एट्रीब्यूट का मतलब है हर किसी गन का खुद का एट्रीब्यूट होता है। ये सब पहले से डिसाइड होकर रहता है। उस गन का रेंज क्या है, गन का डैमेज कितना है, उसका रेट ऑफ फायर कितनी होनी चाहिए, उस गन का एक्यूरेसी कितना है, वो कितनी जल्दी रिलोड हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये सब पहले से फ्री फायर वाले करके रखते हैं। लाइक अगर तुम देखोगे डेजर्ट का एट्रीब्यूट और यूएमपी का एट्रीब्यूट में जमीन आसमान का फर्क है। तो गन का एट्रीब्यूट के साथ अगर छेड़खानी होता है, मतलब पहले जो था उसको अगर चेंज किया जाता है, तो हमारा हाथ को थोड़ी ना पता है, वो तो पिछली वाली एट्रीब्यूट में सेट था ना। अभी चेंजेस के बाद हमारा हेडशॉट मिस होता है। तो शक्ति भाई करे तो करे क्या? अरे इन 5 स्टेप्स में वही तो बताने वाला हूँ। एंड याद रखना ये जो लास्ट वाला ट्रिक को मिस मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर 1 स्टेप से, जो की है एम प्लेसमेंट। देखो डेजर्ट से अगर तुम्हें एक्यूरेटली हर गोली 1 टैप मारना है, तो कुछ करो या फिर ना करो, तुम्हारा एम सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। तुम्हारे पास चाहे जितना भी महंगा फोन क्यों ना हो, अगर गलत जगह पर एम रखोगे एंड 1 टैप हेडशॉट के लिए ट्राई करोगे तो अच्छे से लग ही नहीं पाएगा। कोई बोलता है व्हाइट एम रखकर ड्रैग करने से हेडशॉट लगता है, तो और कोई दिखाता है कि बॉडी पे रेड एम रखकर ड्रैग करने से रेड नंबर लगता है। तो असल में सही टेक्निक क्या है? डेजर्ट से 1 टैप मारने के लिए हमें अपना एम को रखना कहां पर है? अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिवाइस यानी आपका फोन। आपका रेड एम पर भी हेडशॉट लग सकता है एंड व्हाइट एम पर भी हेडशॉट लग सकता है। आज आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। क्लोज रेंज पर अगर आप एनिमी के बॉडी के ऊपर रेड एम रखते हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसा फोन होनी चाहिए जिसका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो, जिससे आप बॉडी पे अटका हुआ एम को ड्रैग करके एनिमी के हेड पर ले पाओगे। अगर आपके पास थोड़ा लो एंड का फोन है तो उसका सेंसिटिविटी पहले से ही कम होता है, जो कि आपका बॉडी पे अटका हुआ एम को ऊपर नहीं ले पाएगा। तो जो बंदे क्लोज रेंज पर रेड एम करके मारने के लिए बोलते हैं, तो उनको थोड़ा सा पूछना, बटुआ आईफोन वाले हो क्या? देखो एक सिंपल तरीका है एम प्लेसमेंट का, जो कि हर किसी के फोन के साथ काम करता है। इतना याद रखो, एनिमी अगर पास में है तो उस टाइम अपना एम को एनिमी से थोड़ा दूर रखो, यानी व्हाइट रखो। एंड अगर एनिमी आपसे थोड़ा दूर है तो उस टाइम उसका बिल्कुल ऊपर एम रखो, रेड करके। अतः कर दिया ना गलती। देखो आपका एम एंड आपका फायर बटन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एम को सही कर लिया और फायर बटन को कैसे खींचना ये बात तुम्हें पता नहीं है, तो हेडशॉट लगेगा कैसे? इसलिए हमारा नंबर 2 स्टेप आता है ड्रैग टेक्निक। देखो एम को तो आपने सही जगह पर रख लिया, अगर गलत तरीके से फायर बटन को खींच रहे हो तो रहने दो फिर यार, वीडियो देखने का क्या फायदा? देखो फायर बटन को ड्रैग करने का बहुत सारे तरीके हैं एंड यही तो दिक्कत है। इतने सारे टेक्निक को यूज करोगे तो कंफ्यूज होकर एनिमी के सामने हग दोगे। मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा एंड बेस्ट वाला बताऊंगा। अगर आप कस्टम रूम खेल रहे हो या फिर CS खेल रहे हो एंड आपके हाथ में डेजर्ट है एंड बंदा आपके बिल्कुल पास में है, तो उस टाइम पैनिक होकर जैसे तैसे करके बंदे को मत मारो। बंदा अगर ज्यादा क्लोज रेंज पर है तो उसको हेडशॉट मारने का सबसे इजी एंड इफेक्टिव तरीका है अपना फायर बटन को पकड़ो एंड एनिमी की तरफ घुमाओ। कैसे करना है यहाँ पर देखो। सपोज ये बंदा है एंड मेरे हाथ में डेजर्ट है। मुझे यहाँ पर अगर एम को एनिमी के मुंडी के तरफ लेना है, तो अगर मैं ऐसे सीधा फायर बटन को ड्रैग करूंगा, इससे नहीं जाएगा, बॉडी पर ही एम लॉक हो जाएगा। तो जुगाड़ हमें ये लगाना है जिससे बिना बॉडी को टच किए हमारा एम सीधा एनिमी के हेड पर जाए। तो उसके लिए पहले अपना एम को तुम्हारा लेफ्ट और एनिमी के राइट साइड की तरफ रखो, कुछ ऐसे। एंड अभी अपना फायर बटन को पकड़कर यूं ही नीचे से ऊपर तक घुमाओ, मतलब फायर बटन को रोटेट करना है। इस चीज को जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा हाथ रोटेशन ड्रैग पे सेट होता रहेगा। बट यहीं पर ही आप लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हो, जिसके वजह से आपका हेडशॉट लग ही नहीं पाता है। देखो एक घुमाने वाला ट्रिक तभी काम करता है अगर बंदा पास में होता है। अगर बंदा दूर है और तुम फायर बटन को घुमाते जा रहे हो तो गोली हेड छोड़ो बॉडी पर ही नहीं लगेगा। देखो डेजर्ट हो या फिर कोई भी गन हो, अगर बंदा आपसे दूर है तो उस टाइम आपको स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना पड़ेगा। मतलब एम रखो बॉडी पे एंड फायर बटन को सीधा ड्रैग करो, ये इतना सिंपल है। बट अगर आपका अभी भी परफेक्टली हेडशॉट नहीं लग पा रहा है, तो मेरे दोस्त आपको अपना एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। देखो डेजर्ट का पहले से ही एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं होता है, ऊपर से छोटा मोटा मिस्टेक कर लिया तो एक्यूरेसी लॉस होने की वजह से गोली रिकॉइल हो जाता है एंड हेडशॉट मिस हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारा स्टेप नंबर 3, जो की है रिलोड ट्रिक। आपने कहीं ना कहीं प्रो प्लेयर्स को देखा होगा, वो लोग ऐसे हेडशॉट मारने के साथ साथ गन को रिलोड करते रहते हैं एंड यही ट्रिक को हमें सीखना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे हमारा एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है एंड ऑब्वियस बात है हमारा तगड़ा हेडशॉट भी लगता है। देखो आपको क्या करना है, एक बार फायर बटन को ड्रैग करने के बाद तुरंत आपका गन को रिलोड करना है। हेडशॉट आपका लगे या ना लगे वो अलग बात है। आपको एक गोली चलाने के बाद रिलोड करना है, देन फिर से एक
गोली चलाना है, कुछ ऐसे। देखो सिंपल इससे होता ये है, आपका एम बिल्कुल फ्री हो जाता है एंड ऐसे करने से भी आपका एक्यूरेसी भी थोड़ा इंप्रूव हो जाता है एंड खास करके इस ट्रिक का यूज करके आप लगातार एक से ज्यादा बंदों को वन टैप मार पाओगे, कुछ ऐसे। एंड आपका गन रिकॉइल भी नहीं होगा। बट रुको, ऐसे खड़े खड़े वन टैप मारोगे तो वो प्रो वाली फीलिंग नहीं आएगा। आपको सही मूवमेंट भी करना सीखना है जिससे हेडशॉट लगने पर वो तगड़ा लुक भी देखने को मिले। इसलिए हमारा नंबर 4 स्टेप आता है, स्टार्ट यूजिंग गन स्विच बटन। अभी आप लोग डिसाइड करो, ये लेफ्ट वाला हेडशॉट देखने में अच्छा लग रहा है या फिर राइट वाला अच्छा लग रहा है। ऑब्वियस बात है यार, राइट वाला ज्यादा स्मूथ दिख रहा है। क्यों पता है? देखो यहाँ पर मैं हेडशॉट मारने के बाद नॉर्मल यहाँ से गन को स्विच करूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखता है जो कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लो होता है ये लेफ्ट वाला। बट राइट वाला इतना स्मूथ इसलिए दिख रहा है, मैं हेडशॉट के बाद गन स्विच बटन का यूज करके गन को स्विच कर रहा हूँ, जिससे भी कुछ हद तक एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। एंड अपना गन को स्विच करके कुछ ऐसे आप 2 गन से भी वन टैप मार सकते हो बिना रोके, जो कि दिखने में बहुत कूल लगता है। एंड इसको अगर आप मूवमेंट के साथ मिला देते हो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा जो कि खतरनाक है। देखो एक गन स्विच वाली ट्रिक 3 फिंगर प्लेयर्स के लिए बहुत आसान होता है, बट ऐसा नहीं है, आप 2 फिंगर में भी ऐसे गेम प्ले कर सकते हो, बट थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रैक्टिस और मेहनत करना पड़ेगा। बट हमारा ये जो लास्ट ट्रिक को अगर आप सीख जाते हो तो डेजर्ट ईगल से आपका हेडशॉट कभी मिस ही नहीं हो सकता। एंड वो ट्रिक है वी ड्रैग। देखो वी ड्रैग एक ऐसा ट्रिक है जो कि मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ एंड ये ट्रिक से वन टैप मारना बच्चों का खेल है, हर बार मेरा हेडशॉट लगता है। देखो जैसे इसका नाम है वी ड्रैग, इसका टेक्निक में आपको वी शेप में ड्रैग करना होता है। उसके लिए आपको अपना एम को एनिमी के आसपास कुछ ऐसे रखना है, देन जैसे हम लोग वी लिखते हैं ठीक वैसे फायर बटन को पकड़कर वी शेप में ड्रैग करना है, कुछ ऐसे। एंड मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये ट्रिक से डेजर्ट ईगल से एम बॉट के जैसा हेडशॉट लगता है, हमें बस वी शेप में ड्रैग करना होता है। बट सिंपल बात है यार, ये सारे ट्रिक होता है ना कि कोई हैक। तो पहले आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एंड अगर इसके बाद भी तुम्हारा हेडशॉट नहीं लग रहा है तब आप सही तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो एंड अपने फोन के हिसाब से सही सेटिंग भी नहीं करके रखा है। तो अगर आपको जानना है आपके फोन के हिसाब से बेस्ट सेटिंग क्या रखना है एंड हेडशॉट का रियल प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सिर्फ आपके लिए ही मैंने इस वाली वीडियो को बनाया है, जो कि आपको बीच में दिख रहा होगा। तो अगर आप सच में हेडशॉट मारना चाहते हो तो ही ये वीडियो को देखना, नहीं तो आप स्किप करके जा सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।